बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर आप जिक्र कर दें दज्जाल के हवाले से जो अहादीस में जिक्र है, आप किसी को बता दें सब होने जा रहा है, तो बड़े बड़े उलमा समेत आम आदमी, मीडिया वाले, हर कोई आपका मजाक उड़ाएगा और आपको ये बात कहता नजर आएगा, बस दज्जाल आने वाला है, बस दज्जाल आने वाला है। हदीस शरीफ में मेंशन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से ना डराया हो। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए वो फितना कितना ख़तरनाक होगा, तबाहकुन होगा। इसीलिए तो हदीस शरीफ में ये बताया गया है कि दज्जाल का फितना इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि इंसान जब कब्र के पास से गुजरेगा ज़माना आखिरत में तो कहेगा काश उस कब्र में मैं होता। और फिर इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 7068 में, कि तुम पर अगला जो भी दौर आएगा वो बुरा होगा। तुम मतलब यही जानोगे कि जो पिछला दौर था वही ज़बरदस्त था। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। क्या आप जानते हैं एक वीडियो जारी की थी जो ख़ास तौर पर शैतानी ताकतों की जानिब से जारी की गई थी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इतने हो चुके हैं। उस वीडियो का नाम था iPad Go 2। इस पर कई दफ़ा हकीकत टीवी ने डिफरेंट एंगल से आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दी। इवन के कोरोना के लिए इस सूरत हाल के अंदर इस पर मौजूद था, किस तरह वो तमाम सिम्बल्स नज़र आते हैं, किस तरह चाइना के हवाले से किस तरह दुनिया की तबाही होगी, इनका झूठा मसीहा आएगा, इन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करना है, दुनिया के अंदर जंगें, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप जानते हैं, एक एक सिंबल, एक एक डायरेक्शन एक्सप्लेन की। 8 साल हो चले, किसी ने कभी इसका प्रॉपरली जवाब नहीं दिया। तुर्की ने, चूंकि तुर्की अब खिलाफत उस्मानिया को बहाल करना चाहता, वक्त आ चुका है, तो इन्होंने इस सूरत हाल के अंदर एक वीडियो के ज़रिए पूरी तरह इनको जवाब दिया है। अब कुछ अहादीस से देखें कि असल में इन्होंने जो बात कही है वो कौन सा मुसलमानों का सुनहरी दौर है, डीकोड करके आपको बताएंगे कि असल में ये कहा क्या गया है और आने वाले वक्त के अंदर क्या मामला होने जा रहा है और अहादीसें क्या कहती हैं, कौन सा फितना आने वाला है। इन्होंने पूरी तरह वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि दज्जाल आ चुका है, किस तरह उसको मारा जाएगा, तुर्की का अरूज क्या होगा, ये तमाम चीज़ें। और जो चीज़ें उन्होंने नहीं बताई वो भी देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, इस वीडियो के अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह एक वक्त ये आ रहा है जब दज्जाल पूरी तरह दुनिया को वॉच कर रहा है, दुनिया पर उसका निज़ाम चाह रहा है। तो दुनिया की दो बड़ी ताकतें, ख़ास तौर पर रूस और अमेरिका, ये आपस में लड़ रहे हैं और दज्जाल पूरी तरह इनके निज़ाम को देख रहा है। और एक सिंबल आपको नज़र आता है जो असल में कोरोना का बना हुआ है, ये बता रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर ये छा गया है। यानी ये असल में दज्जाल के निज़ाम से ही उसको वो तशबीह देते हैं कि सब कुछ हो गया। फिर आप गौर से करते हैं कि वही झूठा मसीहा जो असल में iPad Go 2 के अंदर इन्होंने बनाया था और असल में वो सिम्बल्स पैगाम थे, उसी को वो तख्ते पर बिठाते हैं कि दज्जाल आ चुका है। पूरी आबोताब से उसकी जो आर्मी है वो भी तैयार है, यानी दुनिया के ऊपर हर तरह से उसका अरूज हो चुका है। अब उसके बाद चूंकि दज्जाल का निज़ाम आप जानते हैं दुनिया का घटिया और बदतरीन निज़ाम और धोखे का निज़ाम है। इस सूरत हाल में दिखाया जाता है कि किस तरह पूरी दुनिया को मुंह बंद कर दिया जाता है, उनको मारा जा रहा है, जंगें हो रही हैं और आपको ये जो लड़का डांस करते हुए या कोई दिखाया जाता है, ये असल में है कि अंदर से आप खोखले हो चुके हैं, आप मुर्दा हो चुके हैं, आपका दिमाग पूरी तरह कंट्रोल किया जा रहा है, दुनिया में जंगें हो रही हैं और आपके ऊपर बीमारियां मुसल्लत की जा रही हैं, किस तरह इंजेक्शन और ये तमाम चीज़ें आप पर लग रही हैं, ये सूरत हाल है। अब इसके बाद चीज़ें थ्रू आउट आगे चलती हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह जवाब दिया जाए और आगे चलकर असल में दिखाया ये जाता है, क्योंकि उन्होंने इन वीडियोस के अंदर दिखाया था कि उनका मसीहा आ रहा है, दुनिया तबाह हो रही है। आप जानते हैं iPad Go 2 के अंदर किस तरह उन्होंने इवन के कोरोना के बाद की सूरत हाल बताई थी कि मार्केट्स तबाह होंगी। ये तो टेस्ट था सिर्फ एक, मार्केट्स तबाह होंगी, क्रैश कर जाएंगी स्टॉक मार्केट। इस सूरत हाल में तुर्की ने दिखाया है कि मुसलमानों का अरूज का वक्त है और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने तैयब उर्दगान का भी एक सिंबल छोटा सा दिखाते हुए आगे चले हैं कि किस तरह तुर्की का अरूज है। हमने आया सूफिया को बहाल कर लिया है, नमाजें वहाँ पर पढ़ी जा रही हैं और तुर्की का अरूज हो रहा है।
इस सूरत-ए-हाल के अंदर फिर दज्जाल का निज़ाम पूरी तरह दिखाया जा रहा है कि किस तरह दज्जाल आबोताब से चमक रहा है और पूरी दुनिया के अंदर अपना निज़ाम लेकर आ रहा है। असल कहानी इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आपके लिए पैदा करेगा, वो है ताबूत सकीना। देखिए, बहुत सारी रवायात के मुताबिक इसराइलियों के पास ताबूत सकीना इस वक्त मौजूद है, उन्होंने इसको हासिल कर लिया है। ये पूरी दुनिया का भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। ताबूत सकीना के अंदर आप जानते हैं कि हज़रत मूसा का असा, लेटर्स, वो तख्तियाँ ख़ास तौर पर जिस पर उनको पैगाम मिला था, अल्लाह पाक ने तमाम चीज़ें दी। अब एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, इसराइली जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिब्रू लैंग्वेज, ये 4000 साल पुरानी है। और इस वीडियो में करेक्टली दिखाया गया कि किस तरह हिब्रू लैंग्वेज के अंदर वो तमाम चीज़ें और ये महफूज है। अब ये दिखाया जाता है कि वो तुर्कियों के हाथ लगी है और उसके अंदर असल में वो ओरिजिनल तौरात है। आप जानते हैं कि उस तौरात के अंदर काफ़ी सारी इन्होंने चेंजिंग्स की हैं और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो पैगाम गया है वो तहरीर शुदा कुरान इसकी तस्दीक करता है। अब ये दिखाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जब ये ताबूत सकीना यानी तुर्की वालों को उनके हाथ में लगता है या मुसलमानों के हाथ में लगता है, तो उसमें चूँकि इंजील बरनबास के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे वाक़यात मिलते हैं, इतने ज़्यादा वाक़यात हैं जो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल एज इट इज़ कुरान मजीद का मैसेज है। और यही उन्होंने दिखाया है कि किस तरह वो पूरी दुनिया के अंदर आकर दिखाते हैं, यानी मीडिया एडवांस हो चुका है, दुनिया को बताते हैं कि इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, वो आखिरी नबी है, वही मैसेंजर ऑफ गॉड है, उन्होंने पैगाम देना, क्योंकि वो खातमुन नबीयीन है तो उनकी स्टैंप लग चुकी है। अब दुनिया के अंदर इसके बाद कोई नबी नहीं आना, कोई रसूल नहीं आना, हमें किताब दे दी गई है, हमें ये तमाम चीज़ें दे दी गई हैं, अब नबूवत का दरवाज़ा हो गया है पूरी तरह बंद। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हमें रहनुमाई जो लेनी है वो कुरान मजीद से ही लेनी है। अब इस सूरत हाल में असल में उन्होंने, चाहे आप इमाम महदी कह लें या कुछ भी उसको कह लें, एक उन्होंने ताकतवर शख्सियत दिखाई है जो दज्जाल का असल में मुकाबला करती है। उस ताकतवर शख्सियत के हवाले से कि वो दज्जाल के निज़ाम से जो आपको पूरी तरह अय्याशी में जकड़ा हुआ नज़र आता है, तबाही में डांसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, उसमें यानी जो तकलीफ का जो वक्त है उसमें कुरान मजीद हिदायत आपके लिए बनकर पूरी तरह उभरा है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें दिखाया जाता है इमाम महदी हो या जिनका भी जिक्र किया जा रहा है, उन्होंने आकर सबसे पहले इस मुआशी निज़ाम का सर कलम करना है। वो असल में क्या चीज़ है? देखिए, बछड़ा जो था आप जानते हैं यहूदियों ने उसको अपना माबूद बना लिया था जब हज़रत मूसा पैगाम लेने के लिए गए थे। अब उसी को उन्होंने दिखाया है कि जब उसकी गर्दन उतारते हैं तो वर्ल्ड बैंक के पीछे से लाइट ऑफ हो जाती है, यानी वो तबाह हो जाता है। इस मुआशी निज़ाम को असल में उन्होंने बदलना है। फिर उसके बाद इसराइल का झंडा, और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अहम है कि दिखाया ये जाता है कि इसराइल का जो थर्ड टेम्पल है वो बन चुका है, और थर्ड टेम्पल बनने के बाद ये लम्हा फिर आ चुका है कि मुसलमानों ने अरूज वापस पा लिया है, और उसके बाद थर्ड टेम्पल के अंदर जो इसराइली झंडा या तमाम चीज़ें उस पर फिर मुसलमानों का अरूज हो चुका है। यानी उन्होंने थर्ड टेम्पल जो था वो जो उन्होंने सब कुछ बनाया उसको दोबारा से उन्होंने कब्जे में कर लिया है, और फिर उसमें आप तुर्की का झंडा देख सकते हैं, सिंबल है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो लास्ट चीज़ है, और आप जानते हैं कि हदीस शरीफ के अंदर भी ये मेंशन है कि किस तरह एक मोमिन बेसिकली जो होगा, चाहे इन्होंने इसमें इमाम महदी के हवाले से बताया या किसी के हवाले से, वो दज्जाल को एंड पर एक चाकू से मारेगा। अब इस सूरत हाल में ये क्योंकि दज्जाल काना है तो उसकी एक आंख के अंदर वो चाकू मारकर सिंबल पूरी तरह तबाह कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है दज्जाल का निज़ाम, और इस सूरत हाल के अंदर अमन आ जाता है दुनिया में। देखिए, यहाँ तक तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले के जो मुसलमानों पर वाक़यात हैं वो बड़े तकलीफ दे हैं। अबू दाऊद की हदीस नंबर 4294 में दर्ज है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो अब होने अब जा रहा है ये समझ लीजिए इस हदीस में मेंशन है, बैतुल मुक़द्दस की आबादी, मदीना की वैरानी होगी। बैतुल मुक़द्दस आबाद हो चुका है, यानी यरूशलेम इसराइल का कैपिटल बन चुका है। इसके बाद मदीना वीरान होगा जो अब शुरू हो चुका है। आप देखिए इस वक्त मदीना की गलियां इस वक्त सुनसान और ये बहुत अरूज तक जाना है। मदीना की जब वीरानी है वो लड़ाई और फितरों का ज़हूर होगा, यानी अब असल में दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन लड़ाइयाँ अब शुरू होने जा रही है, फितरों का ज़हूर होगा, और फिर कुस्तुनतुनिया की फतह होगी। ये कुस्तुनतुनिया की फतह क्या है? यानी तुर्की, असल में देखिए फतह उस चीज़ को कहते हैं जो आप खो चुके हो, आप जो चीज़ आपके पास हो आप दोबारा उसको फतह करते हैं, यानी तुर्की अभी उस पर कड़ा वक्त आने वाला है। और इस हदीस के मुताबिक जो नज़र आता है
کہ ترکی کے اوپر تکلیف دہ وقت آئے گا اور اس صورتحال کے اندر ترکی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اس کو کیپچر کر لیں گے، کیا ہوگی مسلمانوں کی حالت، پوری دنیا میں جنگوں کا سٹائل کیا ہوگا، پھر اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اس کی فتح اصل میں دجال کا ظہور ہوگا، یعنی پھر جب یہ فتح ہو جائے گا تو دجال جب نکل کے آ جائے گا اور پھر ایک تکلیف دہ وقت شروع ہوگا۔ ابھی یہ تمام چیزیں ہونی ہیں اور پھر عربوں کا زوال بالکل ایز اٹ از ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر لاسٹ ایک حدیث بتا دیں جو پاکستان کے خاص طور پر حوالے سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ غیر عربوں میں سے، یعنی موالی جن کو عربوں نے آزاد کیا، میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے، ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ ہتھیاروں میں 3 ملک آپ کو نظر آتے ہیں، ایک پاکستان ہے، ایک ترکی ہے اور ایران ہے۔ آنے والے وقت کے اندر افغان طالبان ایمرج کریں ایز اے لیڈر۔ یہ سارے لشکروں نے مل کر ایک جگہ سے لڑنا ہے اور انشاءاللہ پھر فتح ہوگی۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔